तो दोस्तों आज हो गई है 9 नवंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। आगे इसी वीडियो में हर वो जरूरी अपडेट जानेंगे जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने नरेंद्र मोदी को एक नाकाम पीएम मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोग पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी में किसका समर्थन करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आइए आज की तमाम बड़ी खबरें एक एक करके जान लेते हैं। बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन को चुन लिया गया है। आपको बता दें कि जो बाइडेन जनवरी 2021 में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है जिसने भारत के मान को दुनिया में एक बार फिर से बढ़ा दिया है। जानकारी मिल रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण में संसार के सबसे महान अर्थशास्त्री और हिंदुस्तान की शान को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इसे कहते हैं भारत की शान। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि, जिसके बाद बीजेपी में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की करारी हार और जो बाइडेन की जीत के बाद केंद्र की मोदी सरकार और उनके अंधभक्तों में पूरी तरीके से सन्नाटा है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत लोकतंत्र की बड़ी जीत है और देश को बांटने वालों पर एकता की जीत है जो बाइडेन की जीत। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती लगातार जारी है। तो वहीं उसके साथ ही जितनी जगहों पर उपचुनाव हुए थे वहां भी वोटों की गिनती लगातार चल रही है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बीजेपी ने की है धांधली, दिखाएंगे वीडियो सबूत। आप लोगों को बताते चले, वोटों की गिनती जारी है। इस बीच अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है और भारतीय जनता पार्टी पर उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वह चुनावी परिणाम आने के बाद मीडिया को कुछ ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिसमें मतदाताओं को निकलने से रोका जा रहा है और कैसे बीजेपी ने उपचुनाव में धांधली की है इसके भी सबूत देंगे, ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, धारा 370 और 35A पर दबाव बनाएंगे जो बाइडेन, दोनों को कराएंगे बहाल। जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, पनप सकता है विवाद। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत पर जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के नेता ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के नेता जहांजीब सिरवाल ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि जो बाइडेन मोदी सरकार पर दबाव बनाकर के जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को फिर से बहाल कराएंगे। कांग्रेस के नेता ने आगे कहा है कि अमेरिका में जो बाइडेन और कमला हैरिस की जीत लोकतंत्र की जीत है। जहां तक भारत की बात है तो इससे जम्मू कश्मीर की राजनीति में कुछ सकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ेगा। पूरी दुनिया में जिस तरह से इस्लामोफोबिया का डर फैलाया जा रहा है उसमें कुछ कमी आएगी। जहांजीब सिरवाल ने आगे कहा है कि जो बाइडेन के पूर्व के बयान देखें तो ऐसा लगता है कि जो बाइडेन भारत की सरकार पर दबाव बनाएंगे और आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का फैसला वापस लिया जाएगा। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के एक नेता का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चले, रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ को लगी है कोर्ट की कड़ी फटकार। हाई कोर्ट ने कहा लोग प्रेस से डरे हुए हैं, दूरदर्शन युग ज्यादा बेहतर था। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिल्ली हाई कोर्ट ने समाचार चैनलों से न्यूज रिपोर्टिंग मानकों में सुधार लाने के लिए कहा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि लोग प्रेस से डरे हुए हैं और दूरदर्शन युग इससे ज्यादा बेहतर था। न्यायमूर्ति राजीव सफदर ने कहा है कि लोगों में प्रेस के बारे में डर फैल गया है, यहां तक कि अगर बड़ी हस्तियों की निजता का मुद्दा कमजोर भी करें तो भी समाचार चैनल उनके निजी जीवन को सार्वजनिक क्षेत्रों में नहीं खींच सकते। अदालत ने कहा है कि मुझे लगता है कि ब्लैक एंड व्हाइट दूरदर्शन का युग ज्यादा बेहतर था।
अदालत ने आजकल जिस तरह से समाचार रिपोर्टिंग हो रही है उस तरीके को बदलने के तंत्र के बारे में भी समाचार चैनलों से सवाल किया है। अदालत ने पूछा है कि यहां तक कि कुशल और शिक्षित दिमाग भी इस तरह की गलत रिपोर्टिंग से प्रभावित होते हैं। आप हमें बताएं कि हमें इसका समाधान कैसे करना चाहिए। यह टिप्पणी तब की गई है जब अदालत 4 बॉलीवुड संघों और 34 निर्माताओं के द्वारा रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ की बॉलीवुड हस्तियों के खिलाफ रिपोर्टिंग पर लगाम कसने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ को दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई है कड़ी फटकार और कहा है कि लोग प्रेस से डरे हुए हैं, दूरदर्शन युग ज्यादा बेहतर था। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। शिवसेना ने कसा तंज, बीजेपी ने किया नमस्ते ट्रंप, अमेरिका ने उन्हें बाय बाय कर दिया। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 परिणाम जब घोषित किए जाएंगे तब उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह सत्ता परिवर्तन दोहराया जाएगा। इसके अलावा शिवसेना ने कोरोना महामारी के समय नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। इसके साथ ही कहा गया है कि मोदी सरकार ने तो नमस्ते ट्रंप किया लेकिन अमेरिका के लोगों ने ट्रंप को बाय बाय कर दिया। केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने आगे कहा है कि अमेरिकी जनता ने ट्रंप के चुनाव में हुई गलती को मात्र 4 वर्षों के भीतर ठीक कर दिया क्योंकि वह एक भी वादा पूरा कर नहीं सके। अगर हम ट्रंप की हार से कुछ भी सीख सकते हैं तो यह अच्छा होगा। शिवसेना ने भगवा पार्टी और उसके गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार सहित कई नेता तेजस्वी यादव के सामने नहीं टिक सकते। शिवसेना ने आगे कहा कि लोगों ने बिहार चुनाव को अपने हाथों में ले लिया और यहां पर एनडीए की पूरी तरीके से विदाई तय कर दी। ये यहां पर शिवसेना ने जोरदार हमला बोला है बीजेपी पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। बीजेपी के दलाल अर्णब गोस्वामी को बॉम्बे हाई कोर्ट से लगा है बहुत ही बड़ा झटका। कोर्ट ने जमानत देने से किया साफ इनकार, अब जेल में ही रहेगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अर्णब गोस्वामी को बॉम्बे हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद अर्णब गोस्वामी अभी जेल में ही रहेगा। अर्णब गोस्वामी को इंटीरियर डिजाइनर अनवय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक की आत्महत्या मामले में गिरफ्तार किया गया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अर्णब गोस्वामी जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। यहां आप लोगों को यह बता दें कि अर्णब गोस्वामी ने अलीबाग सेशन कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की थी। सेशन कोर्ट ने भी अर्णब गोस्वामी की इस याचिका को खारिज कर दिया। यानी कि देख सकते हैं कि अब अर्णब गोस्वामी जेल में ही रहेगा और लगा है इसको बहुत ही तगड़ा झटका। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। अर्णब जेल जाए तो आपातकाल, लेकिन बीजेपी नेता के बेटे पत्रकार के हाथ पैर तोड़ दें तो सब चुप। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, लोकतंत्र हमेशा पीड़ित की हैसियत देख करके ही खतरे में आता है। जैसे यूपी में भाजपा नेता के बेटे ने पत्रकार का हाथ पैर तोड़ दिया तो लोकतंत्र के कान में जूं तक नहीं रेंगी। पत्रकार का अपराध ये था कि नेताजी के खिलाफ खबर लिख दी थी। उधर त्रिपुरा में तो और भी गजब हुआ। अखबार ने घोटाले की खबर छापी तो उसकी 6000 प्रतियां जब्त करके जला दी गईं। आरोप है कि राज्य के कृषि विभाग में 150 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला हुआ है। प्रतिवादी कलम नाम का अखबार पिछले 3 दिनों से इस रिपोर्ट को सीरीज में छाप रहा था। सुबह बटने जा रही अखबार की करीब 6000 प्रतियां छीन करके जला दी गई। अखबार को बटने से पहले ही फूंक दिया गया, लेकिन लोकतंत्र तब खतरे में नहीं आया। लोकतंत्र पर आया खतरा सिर्फ तभी पहचाना जाता है जब कोई ताकतवर आदमी फंस जाता है। नेताजी खुद फंस जाते हैं तब भी कहते हैं कि लोकतंत्र पर खतरा है। आजकल तो कई लोग खुद को देशभक्त बताते हुए घूम रहे हैं। लोकतंत्र पर असली संकट तभी है जब किसी नेता पर संकट हो, पार्टी पर संकट हो, एजेंडे पर संकट हो, अघोषित प्रवक्ताओं पर संकट हो, वरना तो हाथ रस जा रहे पत्रकारों को पकड़कर जेल में ठूस दिया गया और लोकतंत्र को हिचकी तक नहीं आई। खराब मिड डे मील पर रिपोर्ट करने वाले पत्रकार पर मुकदमा लाद दिया गया। गुजरात में एक पत्रकार ने सूत्रों के हवाले से खबर लिख दी कि सीएम से आलाकमान नाराज है तो उस पर देशद्रोह का केस ठोक दिया गया। ऐसे दर्जनों कांड हैं।
लेकिन वे आम पत्रकारों से जुड़े हैं, इसलिए ऐसी जालिम घटनाओं को लोकतंत्र चुपचाप ले जाता है और डकार भी नहीं लेता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि दिन पर दिन बीजेपी के कई नेता निरंकुश होते जा रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी के नेता के बेटे ने पत्रकार के हाथ पैर तोड़ दिए, क्योंकि उनके खिलाफ यहाँ पर एक खबर चला दी और ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई। इस खबर पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए एक साथ कई बड़े नेता। अखिलेश यादव बोले दिवाली नहीं दिवाला निकालने वाली पार्टी है बीजेपी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अभी काफी समय है, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछाई जा रही है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी को एक बहुत ही तगड़ा झटका दिया है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में बीएसपी के नेता कैलाश नाथ सिंह यादव समेत कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस दौरान आप लोगों को बताते चले अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी दीपावली नहीं मनाती है, लोगों का दिवाला निकाल देती है। उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने नोटबंदी की थी। बीजेपी ने देश की जनता को निराश किया और पूरे देश की जनता का भरोसा तोड़ दिया। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार को लिया है निशाने पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले। एर्दोगन को कीमत चुकानी ही पड़ेगी, मैं सबक सिखाऊंगा। जो बाइडेन के वीडियो से तुर्की में मचा हुआ है हड़कंप। आप लोगों को दोस्तों बताते चले जहां एक तरफ लिबरल जमात जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने से काफी खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि इससे आतंकवाद को लेकर के अमेरिका के रुख में शायद ही कोई बदलाव आएगा। इसका कारण है कि दुनिया में नया खलीफा बनने चले तुर्की को लेकर उनका रुख। जो बाइडेन ने तुर्की को लेकर कहा था कि वो एक असली समस्या है और इसे लेकर वो उसे सख्त हिदायत जारी करते हैं। जो बाइडेन ने कहा था कि वो तुर्की को सबक सिखाएंगे, भले ही इसके लिए उन्हें सिचुएशन रूम में हजारों घंटे ही क्यों ना व्यतीत करना पड़े या फिर सीरिया या इराक में स्थिति सुधारने के लिए क्यों ना कुछ भी करना पड़े। चुनाव प्रचार के समय ही उन्होंने साफ कर दिया था कि वो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से बात कर उन्हें चेता देते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया है इसके लिए उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये यहाँ पर चेतावनी दी थी जो बाइडेन ने, जो कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं, जिसके बाद तुर्की में मचा हुआ है हड़कंप। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई है। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।